केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया, लेकिन जिस देश की अर्थव्यवस्था ही खेती पर आधारित हो, आखिरकार बजट पर राय लेने से किसान पीछे क्यों रहे। और इसीलिए आपका अपना एमपी तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे रातीगढ़ में खेतों के बीच में हम किसानों के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट पेश किया गया है, आखिर क्या उससे किसानों के अच्छे दिन आएंगे या फिर उन्हें और इंतजार करना होगा। बजट के बाद क्या किसानों के अच्छे दिन आए या फिर अभी उसके लिए इन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे हम जानेंगे, मनोज आपने नाम बताया, ये बताइए कि क्या लगता है आपको ये जो बजट पेश किया गया है, यहाँ पे आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बजट आने वाले समय के लिए किसानों के लिए बेहतर साबित होगा। ये आज जो बजट पेश हुआ है, ये बजट वैसे तो एक लगभग संतुलित बजट है, लेकिन एमएसपी पे जो दिया है बजट या जो पैसे दिए हैं उसमें और अगर बढ़ा के मिले किसान को तो उसमें काफ़ी किसान को राहत मिलेगी। और वैसे बजट काफ़ी संतुलित है। और जो मोदी सरकार ने बजट जो पेश किया है उससे हमें उम्मीद थी कि लगभग किसानों के हित में ही ये बजट आएगा और ऐसा ही बजट लगभग आया है। एमएसपी एक ऐसा शब्द है जो बीते 3 महीनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। एमएसपी को लेकर के ही बड़ी बातें हो रही हैं। किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, वहां पर भी किसानों के मन में इस बात की शंका सबसे ज्यादा है कि कल को जब ये कानून लागू हो जाएंगे देश में, तो क्या एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर बात करते हैं। एमएसपी की जब हम बात करते हैं, अभी कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, कई बातें निकल के सामने आ रही है। एमएसपी की अभी क्या स्थिति है? जब आप लोग अपनी उपज बेचने जाते हैं, एमएसपी पे मिल पाती है या आपको लगता है कि नहीं, कई बार फसल जो है हमारी कुछ एमएसपी पे जाती है, बाकी बिना एमएसपी के देनी पड़ती है? स्थिति है क्या किसान के सामने? एमएसपी पे हम लोग यहाँ तो लाते हैं तो एमएसपी हमें पूरी मिलती है। जब बाजार में मान लो मंडियों में जो छोटे छोटे व्यापारी बैठे हैं या बड़े व्यापारी बैठे हैं, वो लोग एमएसपी पे नहीं खरीद रहे हैं गेहूँ, और मान लो उस पर गवर्नमेंट को जोर लगा के कर्रे से उनको टाइट करना चाहिए ताकि एमएसपी से तो प्लस में लें। मंडी किसान जाता है तो 2 रुपये ज़्यादा के लिए जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीद रही है, हम लोग देते ही हैं। मान लो उस पर जो भी कंट्रोल के एक रेट में मान लो रहता है उसमें हम लोग देते हैं बराबर। सरकार ने कहा है कि जो एमएसपी पे खरीदी होती है उसके लिए जो खरीदी का दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, ये सरकार ने आप कहा है। आपको लगता है ये कदम ठीक है? क्या लगता है आपको इस कदम से? आप किसान क्या सोचता है? किसान की सोच वही है, एमएसपी जो है वो बढ़ाई जाए और किसान को जो कृषि एक लाभ का धंधा बनाया जा रहा है, जब तक गवर्नमेंट मान लो उस चीज़ को एक संतुलन करके नहीं लेगी कि व्यापारी और कंट्रोल में जो खरीदा जा रहा है उसमें मान लो एक बढ़ोतरी करके किसान को दिया जाए, लाभ का धंधा रहेगा खेती। एक बड़ा सवाल रहता है अभी खेती में, जब हम बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है आप लोगों को डीजल की, ठीक है जी। पेट्रोल और डीजल पे जो कीमतें लगातार बढ़ रही है, उस पे आज फिर ये कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल पे नया सेस लगाया जाएगा खेती के नाम पे। हालांकि वो आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, वो कंपनी से उसकी कीमत वसूली जाएगी। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो डीजल है खास तौर से, इसकी कीमतें जिस तरीके से पेट्रोल के नजदीक आती जा रही है, आपको लगता है कि इस बजट में उस पर कुछ खास ध्यान देना चाहिए था किसानों के हित में अगर दिखे जाए तो? किसानों के हित में डीजल ट्रैक्टर के बही खाता देख के उस पर सब्सिडी दी जाए, खाद बीज पे सब्सिडी दी जाए। और मोदी जी ने ये लगभग जो बजट की पेश किया है उससे हम संतुष्ट हैं। हम इस पॉइंट पे बात करते हैं डीजल वाली। डीजल पे ठीक है, किसानों के लिए कितना जरूरी है सस्ता डीजल मिलना? सस्ता डीजल मिलना जरूरी है और खाद बीज पे भी सब्सिडी मिलना चाहिए, डीजल पे भी सब्सिडी मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे कितनी लागत बढ़ जाती है अगर डीजल की जो कीमतें अभी चल रही है? आपको क्या लगता है कि जो डीजल की कीमत है, क्या उतनी एमएसपी मिल पा रही है उस हिसाब से? उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है, डीजल के हिसाब से एमएसपी नहीं मिल पा रही है। इस पे आज ध्यान दिया गया इस बजट में? आपको क्या लगता है? ध्यान ऐसा लगता है कि जो सेस बढ़ाया है, टीवी पे सुना है मैंने कि सेस बढ़ाया है, उसमें किसानों को कुछ दिया जाएगा जी। मतलब उम्मीद है इसमें आपको? आज के बजट से आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में जब ये पूरा बजट पास हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से और जब नए नियम लागू होंगे, तो किसान को क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसान को तो फायदा ये है कि जब फसल आती है तो सस्ता कर देते हैं, जब व्यापारियों पर पहुंच जाता है तो उसी के दूने दाम हो जाते हैं। आज जैसे डीजल ही है तो डीजल आज 82-83 है, तो कम से कम 40-50 रुपए लीटर मिले तो भी किसान अपनी पूर्ति गुजर कर लेगा। किसान को तो मिलना चाहिए कम से कम,
तो आज तो बहुत रेट है साहब। तो अब हम फसल जितनी हीटे उतनी सब जब लगत में चली जाए, किसान को कुछ बचता नहीं है। आपके बजट से क्या क्या लगता है आपको? बजट से आप क्या कितने नंबर देना चाहेंगे बजट? अब आज के बजट से वैसे उनने बढ़ाया तो है, संतुष्टि भी है उनसे, मगर अब उनने वो डायरेक्ट तो किया नहीं है, वो जो भी बढ़ाया है। मगर ठीक है, अब जो भी दे रहे हैं वही ठीक है, बस वही है। चलिए, तो आपसे और जानते हैं भाई साहब कि एमएसपी को लेकर के बड़ी आप में नाराजगी थी, अभी आप चर्चा कर रहे थे। एमएसपी तो अब गेहूं की जैसे इस बार 1975 रुपए तय की गई है मध्य प्रदेश में, तो पहले से तो ज्यादा है। आपको क्या ये भी कम लग रही है? हाँ साहब, काम है उनके हिसाब से बहुत कम बढ़ाई। अरे 10-25 रुपया हर साल बढ़ा देते हैं बस। अरे कम से कम 200-400 रुपया तो उसमें बढ़ा। डीजल और खाद बीज तो देखो आप कितना महंगा मिल रहा है साहब, ये तो सोचो आप। और वो लगाने के बाद पानी में से ही कम मिलता है, वो लगाने के बाद किसान को क्या मिले? मंडी में बेचने जाते हैं। जो 1975 उन्होंने किया है ठीक किया है, वो बढ़ाए, थोड़े से बढ़ाए पैसा, बस का हो। तो कितना होना चाहिए गेहूं की एमएसपी? 2500 रुपया तो कीमत होना चाहिए, 25 लगभग। 1975 में लागत कितनी पड़ती होगी गेहूं की पर कुंटल? अरे 2000 से कम नहीं पड़ता साहब गेहूं। लागत देखो आप, ट्रैक्टरों के कीमत और खाद और बीज और तमाम दुनिया भर की दवा हैं, लाइट और सब। आपकी क्या राय है आज बजट में, और क्या ऐसा होना चाहिए था किसानों के लिए फिर यहाँ पे? नहीं, बजट में वो हो कुछ भी बढ़ा, मगर डीजल का रेट कम करना चाहिए। डीजल खाद का, खाद देखो आप, खाद कितना महंगा हो गया, डीजल कितना हो गया। ये दो चीज तो मेन चीज है किसान के लिए। तो आज के बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अब जितने नंबर मैं क्या दूं साहब, अब वो तो ठीक है, उन्होंने बढ़ाया और अच्छा है, और क्या कर सकते हैं हम। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हाँ, थोड़े की तो है भाई, कम से कम इतना तो हो कीमत गेहूं की देखते हुए, मैं लागत के देखते हुए 2500 तो लगभग होना चाहिए। आपने ये थी भोपाल से सटे रातीबाड़ के किसानों की राय केंद्रीय बजट को लेकर के। भोपाल से कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, एमपी तक।